Hello dear students, I hope you all are doing good. So today we will discuss fourth chapter of your book The Refugee, which is written by K. A. Abbas. This is your chapter 4 in book Literature and Language Second. Right? So with the starting of this chapter we have the introduction of this story. The tragic storm of August-September 1947 blew away nearly 10 million people like autumn leaves from one end to the country to the other. From Delhi to Karachi, from Karachi to Bombay, from Lahore to Delhi, from Rawalpindi to Agra, from Noakhali to Kolkata, from Kolkata to Deccan, from Liaadpur to Panipat, from Panipat to Mount Kormi. सो ये जो ट्रेजिक स्टॉर्म की बात कर रहे हैं ये यहाँ पर पार्टीशन की बात हो रही है कि 1947 में जो पार्टीशन हुआ था उसने डिस्प्लेस्ड कर दिया था जो कि 10 मिलियन पीपल थे लाइक ऑटम लीव्स, एक जैसे कि ऑटम्स में पत्ते झड़ते हैं ना, पतझड़ होता है, उस तरह से जो है लोगों को इधर उधर जो है अलग थलग कर दिया था एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी कि कंट्री के एक एंड से दूसरे एंड तक। जैसे कि दिल्ली से कराची चले गए थे कुछ लोग कराची से मुंबई चले गए थे और कुछ लाहौर से दिल्ली, रावलपिंडी से आगरा, है ना, कुछ नौखाली से कलकत्ता, कुछ लोग कलकत्ता से दक्कन, और ऐसे ही जो है पानीपत से माउंट कुर्मी। ठीक है, तो इधर उधर जो लोग थे चले गए थे पार्टीशन की वजह से। राइट, द 1000-year-old जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज शैटर्ड बियॉन्ड रिपेयर। अब जो सदियों पुराना फैमिली का जो सिस्टम था वो क्या था, वो शैटर्ड हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है पार्टीशन था। अब वो बियॉन्ड रिपेयर था, मतलब वो रिपेयर नहीं हो सकता था किसी तरह से। एज ओल्ड फ्रेंड्स एंड नेबर्स वर ruthlessly separated, brothers were torn away from brother, uprooted from their ancestral homes, millions found themselves driven to strange and alien soul। अब जो यहाँ पे भाई भाई से बिछड़ गए थे, है ना, और सदियों पुराने जो दोस्त थे, ओल्ड एज फ्रेंड्स और नेबर्स, वो भी लोग सेपरेट हो गए थे। ठीक है, तो जो एंसेस्ट्रल होम्स थे, मतलब जो उनके सदियों से पूर्वजों के घर थे, उनको छोड़कर उनको एक स्ट्रेंज प्लेस पर, एक एलियन सोल पे जाना पड़ा था। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रू टू वीक ओल्ड विमेन इनटू बॉम्बे hundreds of mile away from their respective hometowns। सो ये जो अक्टूबर में बात कर रहे हैं, जो सॉरफुल मेमोरीज थी, है ना, उस ईयर की पार्टीशन की बात हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की। तो ये जो स्ट्रोम था इसने क्या किया था, जो दो बूढ़ी औरतें थी, दो ओल्ड वुमेन्स थी, उनको बॉम्बे ले आया था। और कहाँ से, 100 of mile away from their respective homes, और 100 miles away from their respective homes, जहाँ से वो इतनी दूर से अपने अपने घरों से वो यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, बॉम्बे में। वन ऑफ देम वॉज माई मदर एंड अदर वॉज द मदर ऑफ अ सिक फ्रेंड एंड नेबर ऑफ माइन। ठीक है, तो एक की बात कर रहा है यहाँ पे जो नरेटर है, राइटर बोल रहा है यहाँ पे, एक मेरी मदर थी और दूसरी मदर कौन थी, एक मेरा जो सिक फ्रेंड था, जो कि मेरा पड़ोसी था। ठीक है, वन हैड कम फ्रॉम द ईस्ट पंजाब एंड अदर फ्रॉम दी वेस्ट पंजाब। अब एक जो है वो ईस्ट पंजाब से आई थी, जो ईस्ट पंजाब से आई थी वो बात कर रहे हैं यहाँ पर नरेटर अपनी मॉम की, और जो वेस्ट पंजाब से आए हैं वो बात कर रहे हैं रावलपिंडी से जो आई थी उसके नेबर की, यानी कि उसकी फ्रेंड की जो मदर थी, यानी मांझी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यस। तो बाय अ स्ट्रेंज चेंज दे रीच बॉम्बे ऑन द सेम डे। अभी जो स्ट्रेंज चेंज था, सडनली वो जो है स्ट्रेंजली बॉम्बे आ गए थे, दोनों के दोनों, जो दोनों बूढ़ी औरतें थी। ठीक है, माई मदर अलॉन्ग विद ओल्ड अदर वेमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ माई फैमिली वॉज इवैक्यूएटेड फ्रॉम पानीपत इन अ मिलिट्री ट्रक पार्ट टू दिल्ली। तो अपनी मदर की बात कर रहे हैं, उसकी मदर जो थी नरेटर की, अलॉन्ग विद अदर वुमेन, दूसरी वुमेन के साथ और फैमिली के बच्चों के साथ उनको इवैक्यूएट किया था, मतलब कि उनको वहाँ से निकाला गया था। कहाँ से, पानीपत से एक मिलिट्री ट्रक में डालकर कहाँ लेके आया था उनको, दिल्ली ले आए थे। शी स्टेड देयर फॉर 3 weeks crowded in a small room with 2 other families and then came to Bombay by plane because it was still unsafe to travel by train। ठीक है, तो कुछ टाइम पे वो लोग वहाँ रुके, करीबन 3 वीक
जो है वहाँ रुके, लेकिन वो जो रूम्स थे वहाँ के काफ़ी छोटे होते थे और बाकी अदर फैमिलीज़ के साथ भी उनको रहना पड़ता था जो कि क्राउडेड होते थे, है ना। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो है बॉम्बे पहुँचेंगे। और वो कैसे पहुँचे बॉम्बे? बाय प्लेन, क्योंकि ट्रेन से जो ट्रैवल करना था दैट वाज स्टिल अनसेफ, वो अभी भी जो है अनसेफ था उनके लिए। My friend's mother, along with her old husband, came in refugee caravan from Pindi to Amritsar, from there to a refugee camp in Delhi, and finally from there to Bombay. अब अपनी फ्रेंड की मदर के बारे में बता रहा है कि वो जो है अपने बूढ़े हस्बैंड के साथ एक रेफ्यूजी कारवान से कहाँ पे आई थी? पिंडी से, रावलपिंडी से अमृतसर, फिर वहाँ से अमृतसर के कैंप से आई थी दिल्ली, और फाइनली दे रीच टू बॉम्बे, और फाइनली वो लोग बॉम्बे आ जाते हैं। आई कॉल्ड माई मदर अम्मा एंड माई फ्रेंड कॉल्ड हिज मदर माजी। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है नरेटर कि मैं अपनी मदर को अम्मा बुलाता था और जो मेरा फ्रेंड है वो अपनी मदर को माजी बुलाता था। ठीक है, बोलते हैं ना हम लोग, जैसे कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो अम्मा बोलते हैं, और जो इंडियंस होते हैं, हिंदू होते हैं, वो क्या बोलते हैं? माँ या फिर मांझी टाइप, है ना, ऐसे बोलते हैं। पंजाब से थे ना वो, ईस्ट पंजाब से, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं वो। ठीक है, व्हेन both of them arrived here, I discovered that there was about the only difference between these two old ladies. ठीक है, अब यही एक उनको जो है डिफरेंस दिखा था उनमें जब वो लोग वहाँ पे आए। तो उन्होंने, नरेटर ने क्या डिस्कवर किया कि सिर्फ यही डिफरेंस था कि वो अपनी मदर को माजी बुलाते हैं और मैं अपनी मदर को अम्मा बुलाता हूँ, बस यही एक मेन डिफरेंस था, और ज़्यादा कुछ वो लोग नहीं सोचते थे उस टाइम, जैसे कि कास्टिज्म और इतना जो है रिलीजन के बारे में इतना नहीं सोचते थे, क्योंकि पहले प्यार ही बहुत होता था आपस में, है ना। तो मांझी यूज टू लिव इन रावलपिंडी इन हर ओन हाउस। इट वॉज अ डबल स्टोरीड बिल्डिंग, शी टोल्ड मी वन डे। अब वो जो मांझी रहती थी वो कहाँ रहती थी? रावलपिंडी में, अपने हाउस में, अपना खुद का घर था उनका। एंड इट वॉज डबल स्टोरीड बिल्डिंग, और डबल स्टोरी का जो है मकान था, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग का। उन्होंने मुझे बताया एक दिन। अब ये कौन बोल रहा है? नरेटर बोल रहा है ना। शी टोल्ड मी वन डे शी ऑक्यूपाइड द अपर फ्लोर वाइल डाउन बिलो ऑन द ग्राउंड फ्लोर वर शॉप्स mostly tenanted by Muslim shopkeepers and artisans। ठीक है, तो अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने ऊपर का जो है मकान का फ्लोर ऑक्यूपाई कर रखा था, और बाकी का जो नीचे का था, वो जो ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पे कुछ दुकानें थी, शॉप्स थी, मोस्टली क्या थी वो? टेंटेड थी, मतलब वो रेंट पे दे रखी थी मुस्लिम शॉपकीपर्स को और आर्टिसंस को। ठीक है, मैनी ऑफ हर नेबर्स टू वर मुस्लिम, और वहाँ पे जो काफ़ी सारे जो नेबर थे उनके, वो क्या थे? मुस्लिम थे। ठीक है, क्योंकि अब रावलपिंडी में है, इस समय तो पाकिस्तान हो गया रावलपिंडी, है ना। तो उस समय की बात कर रहे हैं, वो जो उसके नेबर्स थे वो कौन थे? मुस्लिम। देयर वॉज अ क्लोज बॉन्ड ऑफ गुड नेबर लाइनेस बिटवीन ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जो बॉन्ड था उनके, जो है नेबर्स थे, पड़ोसी थे, तो काफ़ी अच्छा जो है बॉन्ड था, अच्छा नेबर लाइन बता रहे हैं वहाँ पे जो थी उन लोगों के बीच में। ठीक है, मुस्लिम और हिंदू और सिख, द मुस्लिम विमेन ऑफ नेबरहुड कॉल्ड द ओल्ड सरदारनी बहन जी। ठीक है, तो अब वो जो है मुस्लिम विमेंस जो थी वहाँ उसके पड़ोस की माजी के, वो उनको क्या बुलाती थी? ओल्ड सरदारनी बहन जी। वाइल द यंगर वंस रिस्पेक्टफुली एड्रेस्ड हर एज मांझी और चाची, और जो यंग होते थे वहाँ पे वो लोग उसको कैसे रिस्पेक्टफुली बुलाते थे? मांझी या फिर चाची कहकर बोलते थे। ठीक है, दैट वाज द पैटर्न ऑफ लिविंग नॉट ओनली इन दैट नेबरहुड, नॉट ओनली इन रावलपिंडी बट ऑल ओवर द पंजाब। अब ये जो पैटर्न ऑफ लिविंग था ये पूरे ही जो है पंजाब में था, सिर्फ एक वहाँ नहीं था कि सिर्फ मांझी के पड़ोस में था या फिर रावलपिंडी में था, ये पूरे ही पंजाब की बात हो रही है कि पूरे पंजाब में इस तरह से जो है प्यार से रहते थे। ठीक है, द टाउन ऑफ रावलपिंडी वॉज द होल वर्ल्ड फॉर मांझी। अब जो रावलपिंडी था वही उसकी दुनिया थी मांझी के लिए। ठीक है ना, क्योंकि वहीं रहते थे वो लोग। शी हैड नेवर बीन एल्सवेयर। ठीक है, तो वो जो है यहाँ से कभी भी इधर उधर नहीं गई। ठीक है, हर सन वर्कड फर्स्ट इन लाहौर, देन इन कलकत्ता एंड फाइनली इन बॉम्बे। अब जो उसका सन था, बेटा था उसका, पहले वो जो है लाहौर में काम करता था, उसके बाद फिर कलकत्ता गया और फाइनली इन बॉम्बे। ठीक है, बट टू मांझी दीज सिटीज़ बिलोंग्स टू अनदर फार ऑफ वर्ल्ड। बट लेकिन मांझी के बारे में अगर बात करें तो उनके लिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिटीज़ थी,
ये पता नहीं दुनिया का कौन सा जो है प्लेस था, फार ऑफ वर्ल्ड के कहाँ पे हैं, पता नहीं कितनी दूर हैं, ठीक है, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था, इधर उधर जाते नहीं थे वो, है ना। इफ़ शी हैड हर वे शी वुड नेवर हैव अलाउड हर सन टू गो फार फ्रॉम होम, ठीक है। तो वो अपनी बात कर रही हैं कि अगर उनका बस चलता तो वो अपने बेटे को कभी अपने से दूर भेजती ही नहीं, है ना। शी ऑफन आर्ग्यूड विद हिम, और अक्सर उससे जो है आर्ग्यू कर हो जाती हैं बातों पे, क्या होती हैं, व्हाट्स द यूज़ ऑफ अर्निंग मनी माई सन व्हेन इन दोज सिटीज़ यू नीदर गेट प्योर मिल्क नॉर घी, नीदर एप्रिकॉट्स नॉर पीचेस, नीदर ग्रेप्स नॉर एप्पल, ठीक है। वो क्या बोल रही हैं कि क्या फ़ायदा इस पैसे का, इस कमाने का, जहाँ पे वो बड़ी सिटीज़ में जहाँ पे आपको ना कि प्योर मिल्क मिलता है, प्योर घी भी नहीं मिल रहा है, एप्रिकॉट्स नहीं मिल रही हैं, आड़ू वगैरह जो हैं प्रॉपर फ्रूट्स भी नहीं मिलते हैं, एप्पल भी नहीं मिल रहा है, ग्रेप्स भी नहीं मिलते हैं, है ना। एंड बब्बू गोशास वाई इन द सिटी दे डोंट इवन नो व्हाट दैट इज़। अब उन लोगों को तो पता भी नहीं है, शहर के लोगों को क्या पता कि बब्बू गोशा किसको बोलते हैं, है ना। तो ये जो है इस तरह से बोल रही हैं, आर्ग्यू करती हैं कई बार अपने जो है बेटे से। एट होम दे हैड अ बफेलो ऑफ देयर ओन गिविंग नो लेस देन 10 seers ऑफ मिल्क एवरी डे। तो घर में उनके बफेलो भी हैं, ठीक है, जिनसे उन्हें अच्छा खासा जो है 10 seers ऑफ मिल्क मिल जाता है, रोज़ाना जो है इतना दूध मिल जाता है। आफ्टर कर्निंग द कर्ड टू टेक आउट बटर शी वुड डिस्ट्रीब्यूट द बटर मिल्क टू द होल नेबरहुड। और जो है कर्ड वगैरह निकाल के और जो है बटर वगैरह निकाल के जो बचता था वो क्या करती थी, दूध मिल्क जो है वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, ठीक है। एवरीवन वुड थैंक हर एंड से मे योर सन लिव 1000 years माँ जी। तो लोग जो है ये सब लेते थे और उसको और उसके बच्चों को जो है दुआएं देते थे कि जी माँ जी आपका जो बेटा है वो 1000 साल जिए, ठीक है। बट दैट वुड रिमाइंड हर ऑफ हर सन ईटिंग होटल फूड इन अ सिटी एंड दैट वुड मेक हर सैड। अब लेकिन इस तरह से जो है वो सुनती थी कि हाँ जो लोग मेरे बच्चे को जो है दुआएं दे रहे हैं, लेकिन इससे उसकी जो है बच्चे की याद आ जाती थी, जो कि कहाँ पर है, सिटी में है और होटल में खाता है, प्योर चीज़ें नहीं मिलती उसको वहाँ पे खाने के लिए, ठीक है। एंड दैट वुड मेक हर सैड, जिससे कि वो जो है माँ जी थोड़ा सा सैड हो जाती थी, है ना, इमोशनल हो जाती थी, ठीक है। नॉट फार फ्रॉम पिंडी दे हैड अ बिट ऑफ देयर ओन लैंड लीज्ड टू सम फार्मर्स। अब पिंडी से, रावलपिंडी से थोड़ा सा जो है दूरी पे उनका एक जो है लैंड था जो उन्होंने लीज पे दे रखा था, मतलब वो भी रेंटेड था, किसानों को दे रखा था उन्होंने रेंट पे, है ना। ट्वाइस अ ईयर एट हार्वेस्ट टाइम दे वुड गेट देयर शेयर ऑफ प्रोड्यूस। अब जितना भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका शेयर उसको जो है मिल जाता था, है ना। ट्वाइस अ ईयर मतलब साल में 2 बार हार्वेस्ट करते थे वो, जो है कटाई करते थे 2 बार साल में। और क्या क्या लगता था वहाँ पे, वीट और मीज़ और बाजरा, ये सब चीज़ें जो है उसको अपने शेयर का मिल जाता था, ठीक है। एंड मिल्क एंड बटर एंड घी वर ऑफ कोर्स अवेलेबल एट होम। और ये मिल्क, दूध और मक्खन, घी है तो उसके घर पे होता ही था, क्योंकि उसके पास भैंसें भी होती थी, है ना, बफेलोस भी होती थी, तो अच्छा खासा जो है उसको मिल्क और घी वगैरह उसके पास घर पे होता था। और ये जो फूड ग्रेन्स थी ये सब उसको वहाँ से मिल जाती थी, जो लीज पे उसने जो अपना लैंड दे रखा था फार्मर्स को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देन देयर वॉज अ स्मॉल बट स्टडी इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ द शॉप्स। अब जो है एक छोटी इनकम हो जाती थी उसकी, लेकिन स्टडी मतलब कंटिन्यूस इनकम रहती थी, जो कि उसको शॉप से मिलती थी जो उसने रेंट पर दे रखी थी, है ना। एंड दस दे लिव्ड अ कंटेंटेड ओल्ड कपल एट पीस विद देमसेल्फ, देयर नेबर्स एंड देयर गॉड। और इस तरह से वो जो है बिल्कुल सेटिस्फेक्शन के साथ ओल्ड कपल वो पीसफुली वहाँ पे रहते थे अपने पड़ोसियों के साथ और अपने भगवान के साथ, ठीक है, एंड देयर गॉड्स। When in June 1947 the newspaper published the news of the impending partition, it did not alarm or even worry Maji or the old Sardar ji. अब जो है 1947 जून की बात कर रहे हैं, जब अखबार में न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पब्लिश हुई किसकी, कि डेंजर्स जो है पार्टीशन की जो न्यूज़ थी वो पब्लिश हुई, लेकिन इसने जो है माँ जी को और ओल्ड सरदार जी को अलार्म नहीं किया, मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन चीज़ों से। पॉलिटिक्स दे ऑलवेज थॉट वाज नो कंसर्न ऑफ पीसफुल फोक लाइक देम। अब जो पॉलिटिक्स की बातें हैं वो उन बेचारे पीसफुल लोग जो हैं उनके लिए कोई मैटर नहीं करती, तो वो जो है इस पर ध्यान नहीं देते ज़्यादा।
Whether the country was called Hindustan or Pakistan, what did it matter? Their concern was only with their neighbors, and with them their relation had always been friendly and cordial. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है हिंदुस्तान बोलें देश को या फिर पाकिस्तान बोलें, क्या फ़र्क पड़ता है. मेन कंसर्न की बात क्या है, जो उनके जो नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन है ना, और वो हमेशा अच्छे ही रहेंगे दोस्तों की तरह, और बहुत अच्छे ही रहेंगे, है ना. रिलेशंस की बात कर रहे हैं अपने जो पड़ोस में थे. देयर हैड बीन इंटर कम्यूनल राइट इन द पास्ट. अब जो है देयर हैड बीन इंटरनल जो है उनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी, है ना, जो इंटर कम्यूनल राइट्स होते थे, है ना, जो आपस में बात कर रहे हैं, जो किसी के लड़ाई झगड़े हो जाते थे, है ना, दंगे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कम्यूनल राइट्स होते थे, दंगे की बात करें कि जो पास्ट में हो जाते थे अक्सर. इट वॉज अ फीवर ऑफ द माइंड. तो ये क्या था, एक दिमाग का एक फीवर था. सन विच सीज द पीपल नाउ एंड देन बट नेवर हैड दे बीन इन्वॉल्व इन एनी अनप्लीजेंट इंसिडेंट्स. ठीक है, तो ये क्या था, एक दिमाग का बुखार था, है ना, जिस जो है लोगों को ऑक्यूपाई कर लेता था, जिस दिमाग पर चढ़ जाता था, बट नेवर हैड दे बिगेन इन्वॉल्व इन एनी अनप्लीजेंट एक्टिविटी. बट लेकिन ये लोग जो थे मांझी और सरदार जी किसी भी तरह से इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहे. दिस टाइम द फायर ऑफ हेट एंड वायलेंस रेक्ड मोर fiercely than ever before, but even then Maji was very sure that it would soon cool off. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो है हेटनेस की जो फायर थी और जो वायलेंस था, मतलब जो हिंसा थी, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से और भयानक तरीके से पहले से ज़्यादा जो है और भड़क गई थी. लेकिन मांझी जो थी वो श्योर थी, वो क्या सोचती थी कि ये जो है कुछ टाइम में जो है ठंडा हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा. हर सन रोट फ्रॉम बॉम्बे आस्किंग हिम टू कम देयर, बट मांझी वुड नॉट एग्री टू अबैंडन हर बिलवड रावलपिंडी. तो अक्सर जो है उसके बेटा मुंबई से लिखता था उसको, बॉम्बे से, कि आ जाओ आप, है ना, लेकिन वो अपने घर को छोड़ के, रावलपिंडी को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती थी. मैनी ऑफ हर रिलेशंस एंड सिख एंड हिंदू नेबर्स वेंट अवे टू ईस्ट पंजाब. अब बहुत सारे जो उसके आपस में जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, सिख, हिंदू और जो पड़ोसी थे, वो कहाँ चले गए थे, ईस्ट पंजाब में. बट शी स्टेड ऑन इन हर हाउस, लेकिन वो अपने ही घर में रुकी हुई थी. Whenever anyone said that it was dangerous for Sikh to live in West Punjab, she would say, अब जब कभी कोई कहता था कि जो यहाँ पे रहना जो है सिख के लिए, सरदारों के लिए काफ़ी जो है डेंजरस है, सिख्स के लिए, है ना, तो वो क्या बोलती थी, who will harass us here? After all, the Muslim who live around us are all like my own children, aren't they? ठीक है, तो ये जो कह रही है कि कौन हमें जो है हैरेस करेगा, कौन हमें परेशान करेगा, जो मुस्लिम रह रहे हैं आसपास, वो तो मेरे बच्चों की तरह है ना. बट देन केम द मुस्लिम रिफ्यूजी फ्रॉम ईस्ट पंजाब विद अ बिटर फीलिंग ऑफ रिवेंज एंड हेट. बट क्या होता है, कुछ टाइम बाद मुस्लिम जो रिफ्यूजी है वो आते हैं ईस्ट पंजाब से. अब उनके मन में क्या है, एक बिटर फीलिंग्स हैं, किसकी, एक रिवेंज लेने की, बदले की भावना है, एक हेट है, नफरत है ना. द सिचुएशन इन पिंडी बिकम इंक्रीजिंगली डेंजरस फॉर हिंदूज एंड सिख. अब जो है ईस्ट पंजाब से कुछ मुस्लिम आ चुके हैं यहाँ पे, अब थोड़ी सी जो है सिचुएशन यहाँ पे और ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना. एंड सम ऑफ माजीज ओन मुस्लिम नेबर केम टू हर एंड प्लीडेड विद हर टू गो अवे टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी. और खुद जो है माजी के जो मुस्लिम नेबर्स थे वो भी आके उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आप जो है एक सेफ प्लेस पर आप चले जाएं, है ना. एंड येट देयर वर सम हु रीअश्योर्ड हर एंड प्रॉमिस्ड दैट दे वुड प्रोटेक्ट हर लाइफ, ऑनर एंड प्रॉपर्टी विद देयर ओन लाइव्स, है ना. अब कुछ लोग जो हैं ये भी रिक्वेस्ट करते थे कि जो है रीअश्योरेंस देते थे और प्रॉमिस करते थे कि वो लोग जो है उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसकी ऑनर की, उसकी प्रॉपर्टी की, और उसकी जो है जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी जो है वो रक्षा करेंगे, है ना, इवन अपनी जान देकर भी, विद देयर ओन लाइव्स, है ना. इन पर्टिकुलर
The old lady remembers the loyal devotion of a Muslim tailor, a tenant of theirs. अब एक जो बात कर रही हैं कि पर्टिकुलरली उनको याद है एक ओल्ड लेडी का जो लॉयल डिवोशन था, किसका, एक मुस्लिम टेलर का, वो बता रही हैं उसके बारे में. टेनेंट ऑफ हर्स देयर्स, उनका जो एक टेनेंट था ना, किराएदार की बात कर रहे हैं. मुस्लिम टेलर किराएदार है जो उनका. वो केप्ट वॉच नाइट एंड डे ऑन देयर हाउस, जो कि क्या करता था, सारी रात सारा दिन जो है उनकी घर की जो है निगरानी करता था, है ना. मे ही लिव लॉन्ग, अब जो है माँ जी बता रही हैं वो सलामत रहे, मे ही लिव लॉन्ग, है ना. शी ऑलवेज blesses him. He truly helped us and saved us like a real son. तो वो क्या बोल रही हैं कि जो है उसको भगवान लंबी जो है एज दे, है ना, मे ही लिव लॉन्ग. तो उसने क्या किया था, बिल्कुल ट्रूली है जो है हमें हमारे बच्चे की तरह जो है, असली बच्चे की तरह हमें बचाया था, मतलब हमारी जो है इतनी केयर करता था. ठीक है. Some of the refugee from East Punjab were staying in their neighborhood. अब कुछ रिफ्यूजी जो हैं ईस्ट पंजाब से आए हुए कहाँ पर रह रहे हैं, उनके माँ जी के पड़ोस में ही रह रहे हैं. माँ जी वॉज सो मूव्ड बाई देयर पिटिबल कंडीशन दैट शी वॉलंटरली सेंड देम डोनेशन ऑफ फूड स्टफ, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स एंड बेडिंग. ठीक है. अब माँ जी के जो पड़ोस में जो आ गए थे लोग ईस्ट पंजाब से, अब वो काफ़ी पिटेबल कंडीशन थी उनकी, काफ़ी जो है सॉरोफुल कंडीशन थी, दुख में थे, है ना. तो वो उनके पास खाने पीने को भी नहीं होगा सामान, तो माँ जी क्या करती थी, खुद से जो है फूड स्टफ़, खाने पीने का आइटम, क्लॉथ, ब्लैंकेट से जो है वहाँ पर बेडिंग जो है बिस्तर वगैरह वहाँ पे पहुँचा के आती थी, है ना. अपने जो है सेल्फ जो है वॉलंटियर सर्विस करके वहाँ पे पहुँचा के आती थी, है ना. एंड इट नेवर अकर टू हर दैट दे वर मुस्लिम सपोज टू बी द एनिमीज ऑफ हर पीपल, है ना. अब उसने कभी नहीं सोचा ये कि जो है मुस्लिम ये जो है हमारे एनिमीज़ भी हो सकते हैं, है ना. सो शी ऑट नॉट टू हेल्प देम. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है हेल्प करना ही बंद कर दे. उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि चलो बेशक अगर एनिमीज़ भी हैं तो कोई बात नहीं. उन्होंने अब जो है अपना काम किया, है ना. खाने का सामान ये सब जो है माँ जी ने उनको दिया. ठीक है. नॉट डिड शी इमेजिन दैट सून शी टू वुड बी इन फ्लाइट वेरी सिमिलर टू देयर्स. अब लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जो है बहुत जल्द वो भी इसका जो है इसी पेन में जो है इसी सिचुएशन में जो है उनकी सिचुएशन है उस वैसी ही सिचुएशन इसकी भी हो जाएगी. मतलब माँ जी ने कभी सोचा ही नहीं था कि चलो मैं हेल्प कर रही हूँ, मुझे तो कभी ऐसा दुख होगा ही नहीं. तो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस तरह से सिचुएशन जो है माँ जी की भी हो सकती है. राइट. Then something happened that snapped the last thread of her faith. अब जो है एक ऐसी चीज़ हुई जिसने कि उसका जो आखिरी जो उसका फेथ था वो भी जो है टूट गया. कैसे? On the road in front of her house, a टांगा वाला was stabbed to death. अब उसके घर के सामने रोड पे जो है एक टांगे वाले को स्टैब करके जो है मार दिया. ठीक है. This is how माजी described the frightful incident and her own feelings to it. तो इस तरह से वो जो है माँ जी डिस्क्राइब कर रही हैं वो जो फियरफुल इंसिडेंस था उसके बारे में बता रही हैं, है ना. और उनकी जो फीलिंग्स है वो भी बता रही हैं. सन, अब क्या बोल रही हैं वो, सन इट वॉज बैड इनफ दैट द टांगा वाला वॉज किल्ड. दे किल्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ हिंदू बट दे डिड नॉट स्पेयर इवन द हॉर्स. अब वो क्या बोल रही हैं, तो उन्होंने उसको क्यों मारा, क्योंकि वो जो है हिंदू था. और सिर्फ उसको ही नहीं, उसका जो हॉर्स है उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया. यू नो अ हॉर्स हैज़ नेदर रिलीजन नॉर कास्ट. तुम्हें पता है किसी हॉर्स का जो है रिलीजन नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होती. एंड येट दे वेंट ऑन स्टैबिंग द पुअर एनिमल. और फिर भी वो लोग जो है उसको घोंपते गए, मारते गए, किसी तरह से जो है स्टैब करते गए, है ना. विद देयर डैगर्स टिल द पुअर डम क्रिएचर ब्लीड टू डेथ. और तब तक उन्होंने मारा जब तक कि जो है वो एनिमल जो है मर नहीं गया. मतलब इतनी जो नफ़रत उनमें जो है क्रूरल्टी दिखा रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से जो है उनकी क्रूरल्टी थी, है ना, हिंदू के प्रति और एनिमल्स के प्रति जो है उनकी इतनी क्रूरल्टी थी, है ना. Then I knew the madness had gone too far and human beings had become something else. और अब वो उसे समझ आ गया था कि जो मैडनेस है बहुत दूर तक चली गई है और जो ह्यूमन बींग्स हैं ये जो है कुछ और ही बन चुके हैं. समथिंग हॉरिबल एंड ईवल दैट वी कुड नो लॉन्गर फील सेफ इन रावलपिंडी. और इस तरह से जो है हॉरिबल सिचुएशन हो गई थी, इतनी इवल हो चुके थे, बुरे बन गए थे कि हम लोग जो है रावलपिंडी में नहीं रह सकते हैं. ठीक है. तो ये जो है माँ जी बता रही थी अपने बेटे को जो है वो स्टोरी जब सुनाती हैं तब.
ठीक है। एंड सो शी लॉक्ड अप हर हाउस लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड जस्ट एज इट वॉज। अब जो सब था जैसा था वैसा ही छोड़ के जो है लॉक किया और वहाँ से निकल रहे हैं वो लोग, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है, रावलपिंडी के बारे में बता रहे हैं ना, कि उन्होंने सब कुछ लॉक किया एंड लीव एवरीथिंग बिहाइंड जस्ट एज इट वाज, जैसा था वैसा ही छोड़ के वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। शी स्टिल डिड नॉट इमेजिन दैट शी वाज अबैंडनिंग हर हर्थ एंड होम फ्रॉम एवर फॉर एवर, ठीक है। तो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो जो है अपने घर को और किचन को, हर्थ HERTH जो है यहाँ पर ये बता रहे हैं, जो उसका स्टोव है उसके बारे में बता रहे हैं, किचन को और अपने होम को जो है, चूल्हा और घर जो है छोड़कर उनको जाना पड़ा। कभी इमेजिन ही नहीं किया था उन्होंने कि ऐसा होगा, है ना, कि हमेशा के लिए जाना पड़ेगा कभी। द प्रिवलेंट मैडनेस स्टिल होप वुड ग्रो ओवर वन डे एंड देन शी वुड रिटर्न होम। अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि किसी एक दिन ये जो प्रिवलेंट मैडनेस है, लगातार जो कंटिन्यूसली ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जब कभी रुक जाएंगे किसी एक दिन तो वो क्या करेंगे, शी वुड रिटर्न होम, तो वो फिर कभी आएंगे घर अपने, है ना, वापस। बट बाय द टाइम वी रीच दिल्ली शी सेड विद अ साई, माई ओल्ड आइज सॉ थिंग्स, हॉरिबल थिंग्स। अब वो क्या बोल रहे हैं, बट जैसे कि वो दिल्ली आए तो उसकी जो आंखों ने कैसी चीज़ें देखी, साई की तरह एक आ भर के जो है वो बता रही हैं कि माई ओल्ड आई सॉ थिंग्स, हॉरिबल थिंग्स। अब मेरी आंखों ने क्या देखी है, ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि बहुत ही डरावनी थी, बहुत देयर एंड हेयर दैट टोल्ड अस दैट वी कुड नेवर अगेन गो टू पिंडी। तो ऐसी चीज़ें देखकर वो बता रही हैं कि हम कभी भी जो है पिंडी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। बाय द टाइम दे रीच बॉम्बे द मेमोरी ऑफ हर होम इन रावलपिंडी वॉज ओनली अ पेन इन हर एज्ड हार्ट। अब जब वो बॉम्बे आए तो उसकी जो मेमोरीज थी उसके दिमाग में, वो रावलपिंडी की ही जो मेमोरी थी उसके घर की, एक पेन था जो कि उसके एज्ड हार्ट मतलब बूढ़े दिमाग में एक वही जो है मेमोरी बसी हुई थी, ठीक है। In Rawalpindi, she used to live in a house with 6 spacious rooms, wide verandas and a big courtyard. अब रावलपिंडी में कैसे रहते थे, वहाँ पे बड़ा घर था उनका, है ना, 6 spacious room, 6 बड़े बड़े कमरे थे, वाइड वेरांडा, बड़ा सा बहुत वेरांडा था उनका, एंड अ बिग कोर्टयार्ड, एक जो है बहुत ज़्यादा स्पेस का जो है कोर्टयार्ड भी था, है ना। इन बॉम्बे शी एंड हर हस्बैंड लिव विद देयर सन, और बॉम्बे में है वो अपने हस्बैंड और अपने जो है सन के साथ, बेटे के साथ रह रही है, कहाँ पर, इन अ सिंगल रूम टेनमेंट, मतलब जो है किराए का है वो, है ना, विद अ धोबी ऑक्यूपाइंग द रूम ऑन वन साइड, और एक तरफ धोबी ने ऑक्यूपाई कर रखा है रूम को, एंड अ कोल शॉप ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ एक जो है कोयल वाले की शॉप है, ठीक है। देयर इज़ अ स्मॉल किचन विच ऑल्सो सर्व एज डाइनिंग रूम, बाथरूम एंड स्टोर रूम, ठीक है। एक स्मॉल किचन है जो कि किसका काम करती है, डाइनिंग रूम का, किचन में बनाते हैं और किचन में खाते हैं, और एक क्या है, बाथरूम है और एक स्टोर रूम है ना। व्हेन माय फ्रेंड लिव्ड देयर अलोन द रूम वाज ऑलवेज इन अ मेस। अब वो बता रहे नरेटर कि जब मेरा फ्रेंड यहाँ पर रहता था अकेला तो उसका जो रूम है हमेशा जो है बहुत गंदा रहता था। कैसा, इन अ मेस, बुक्स, न्यूज़पेपर, डर्टी लिन्स एंड अनवॉश टी कप्स लाइंग अबाउट एवरीवेयर। हर तरफ जो है किताबें फैली रहती थी, अखबार पढ़े होते थे, है ना, और बिना धोए हुए चाय की कप वगैरह होती थी, इधर उधर फैले होते थे। बट एनीवन हु विजिट द सेम प्लेस नाउ फाइंड इट कम्प्लीटली चेंज। बट अगर कोई भी यहाँ पे इस प्लेस को फिर से विजिट करेगा तो वो क्या देखेगा, ये जो प्लेस है इस पे सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं, है ना, क्योंकि अब वहाँ पे माजी आ गई थी, है ना। जब अकेला वो रहता था तो वो एकदम जो है गंदा करके रखता था, बट अब जो मॉम आ गई हैं उसकी तो वो थोड़ा सा साफ़ सफाई करके रख रही हैं वहाँ पर, ठीक है। विद इन इट्स नैरो लिमिट्स एवरीथिंग इज़ स्पॉटलेसली क्लीन, वेल अरेंज्ड। अब जो है वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल बिना स्पॉट के था, है ना, स्पॉटलेसली क्लीन था, एकदम चमक रहा था, है ना, वेल अरेंज था, हर चीज़ें ऑर्डर में थी वहाँ पे, है ना। देयर आर वाइट शीट ऑन द बेड, अब वाइट शीट होती थी बेड के ऊपर, विद एम्ब्रॉयडर्ड पिल्लो केस, और बिल्कुल पिल्लोज वगैरह बिल्कुल अरेंज होते थे प्रॉपरली, है ना। द फ्लोर शाइन विद कॉन्स्टेंट स्क्रबिंग एंड देयर इज़ नॉट अ पार्टिकल ऑफ डस्ट और डर्ट एवरीवेयर। अब बिल्कुल जो है फ्लोर भी चमक रहा है।
In Rawalpindi, Majis had 2 male servant and a maid servant. अब रावलपिंडी की बात करें तो माजी के पास 2 जो है मेल सर्वेंट होते थे और एक मेड सर्वेंट यानी कि एक जो है लेडी सर्वेंट होती थी, है ना. Here she cooks with her own hand, washes the dishes, sweeps the floor. लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे उनको अपने आप सारा काम करना पड़ता है, अपने हाथों से जो है वो डिश वगैरह को वॉश करना पड़ता है, फ्लोर को क्लीन करना पड़ता है अपने आप. But she has a maternal smile and a pleasant smile for any friend to her son. अब लेकिन उसके पास जो है उसके फेस पे हमेशा से एक जो है प्लीजेंट स्माइल होती थी अगर कोई भी जो है उसका फ्रेंड, उनके बेटे का फ्रेंड अगर आता था, who happened to drop in, and of course she would never let anyone go away without eating something or at least taking a cup of tea. तो बिना कुछ खाए पिए अगर कोई उसको छोड़ने आ रहा है अपने उसके बेटे को, तो खाए पिए बगैर जो है उसकी मदर नहीं भेजती थी, है ना. और नहीं अगर कुछ खाता नहीं था कोई तो एक चाय तो वो पिला के ही भेजती थी, है ना. चलिए. माजी हैज़ लॉस्ट हर हेल्थ एंड होम, ऑल हर लाइफ सेविंग एंड पोजेशंस. अब माजी का जो है होम एंड हेल्थ यानी कि किचन एंड होम जो है उसका वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, है ना, लॉस्ट हो गया था. और जो है उसकी लाइफ सेविंग जितनी थी और पोजेशंस मतलब प्रॉपर्टीज़ जितनी भी थी वो सब वहाँ पे छूट गई थी. फ्रॉम अ प्रॉस्पेरस लैंड लेडी इन रावलपिंडी शी हैज़ बिकम अ रिफ्यूजी इन बॉम्बे. अब एक प्रॉस्पेरस काफ़ी खुशहाल लैंड लेडी थी वो रावलपिंडी में, और अब वो एक तरह अब क्या हो गई हैं, एक रिफ्यूजी हैं, है ना, कहाँ पे, बॉम्बे में. बट हर हॉस्पिटैलिटी हैज़ नॉट लॉस्ट इन इट्स नॉर्थ इंडियन फ्लेवर एंड फरवियर. अभी ये उसकी जो हॉस्पिटैलिटी है यानी कि जो है लोगों को वेलकम करने की जो हैबिट है वो ख़त्म नहीं हुई, है ना. एक फेवर बोल रहे हैं यहाँ पे और फेवर बोल रहे हैं यहाँ पे, बोथ जो है डिफरेंट है. फ्लेवर जो है वो आप जानते हैं फ्लेवर होता है अलग अलग तरह का, है ना. तो नॉर्थ इंडियन फ्लेवर जो था वो भी सेम था, और जो फरवर की बात कर रहे हैं जो FERVOR फीवर जो है मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी जो है नहीं बदली. Yes. So Maji has a fair complexion, a rather short stature and frail body. Her hair, which was already grey, has turned almost completely white since after the partition, and her health is not so good. अब माजी की कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो उनका जो शॉर्ट स्ट्रेचर था और जो फ्राइल बॉडी मतलब जो है उनकी वीक बॉडी हो चुकी थी, और जो हेयर्स थे उनके वो ऑलरेडी जो है वो वाइट हो चुके थे, है ना. सिंस आफ्टर दी पार्टीशन के बाद जो है उनकी हेल्थ भी सही नहीं रहती थी, ठीक है. शी गेट्स अटैक ऑफ अस्थमा एंड न्यूरलगिया. ये जो है एक नर्व पेन के बारे में बात कर रहे हैं कि अस्थमा के अटैक आते थे और जो है न्यूरलगिया नाम की जो डिजीज़ भी थी उनको, है ना. बट शी नेवर सिट्स आइडल फॉर अ मोमेंट. कभी वो बेकार नहीं बैठती थी, है ना. आइडल मतलब जो यूजलेस या फिर बेकार होता है, तो कभी भी जो है बेकार में ऐसे नहीं बैठी रहती थी. नेवर relaxes or sleep except for 6 hours at night. अब जो है कभी भी वो एक्स्ट्रा नहीं स्लीप करती थी, ज़्यादा नहीं सोती थी, सिवाय 6 आवर की जो नींद होती थी, 6 घंटे की नींद के अलावा रात में वो एक्स्ट्रा जो है रिलैक्स नहीं करती थी, ठीक है. क्योंकि अभी तो आप देख लो अगर थोड़ी देर आप बैठ जाओ पढ़ने तो आप सोचते हो कि हाँ भाई चलो रिलैक्स कर लेते हैं, है ना, सो जाते हैं. लेकिन वो सिर्फ दिन में या रात में कहें तो सिर्फ 6 आवर्स की जो है नींद लेती थी, और उसके बाद पूरे दिन में काम करती रहती थी, और बिल्कुल बेकार बैठना भी, आइडल जो है बैठना भी उनको अच्छा नहीं लगता था थोड़ी देर के लिए भी, ठीक है. फर्स्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, लास्ट टू गो टू स्लीप. अब पहले उठती थी मॉर्निंग में और सबसे लास्ट में जो है वो सोती थी. थ्रू आउट द डे शी इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग. और सारा दिन जो है बिना रुके जो है वो काम करती थी. उठती भी सुबह सबसे पहले थी, है ना. ऐसे ही होता है ना हमारे घर में भी, जो मदर्स होती हैं वो सबसे पहले उठती हैं और सबसे लास्ट में सोती हैं, तो ऐसे ही जो है माजी भी करती थी. वेदर इट इज़ कुकिंग फॉर हर सन और डार्निंग एंड मेल्डिंग हर हस्बैंड्स ओल्ड क्लोथ और मेकिंग टी और लस्सी फॉर अ गेस्ट. अब फिर चाहे वो कोई भी काम हो, खाना बनाना हो अपने बच्चे के लिए, या फिर वो डार्निंग करना हो मतलब रफू वगैरह करना हो, या फिर मेंडिंग करना, मेंडिंग मतलब रिपेयर वगैरह करना किसके, अपने हस्बैंड के जो पुराने कपड़े वगैरह थे, या फिर चाय बनाना, लस्सी बनाना किसी गेस्ट के लिए. शी इंसिस्ट ऑन डूइंग एवरीथिंग विथ हर
ओन हैंड, और इंसिस्ट करती थी अपना कि भाई वो अपने आप ही ये सब करे अपने हाथों से ही, है ना. सीइंग हर यू वुड नेवर इमेजिन दैट शी इज़ अ रिफ्यूजी हु लॉस्ट एंड सफ़र्ड सो मच. अगर आप उसे देखेंगे उसकी मदर को तो ऐसा नहीं लगेगा कि भाई वो जो है सफ़र कर रही हैं या एक रेफ्यूजी हैं जिन्होंने सब कुछ जो है अपना गवा दिया. शी नेवर प्रोक्लेम्स अ ट्रेजिडी, कभी नहीं बोलती अपनी जो ट्रेजिडी के बारे में कि कैसे उसको जो है रावलपिंडी से यहाँ पे आना पड़ा, कभी अपनी ट्रेजिडी के बारे में नहीं बताती. शी नेवर कर्सेस और अब्यूसेस दोज हु मेड हर लीव हर होम. अब कभी भी वो जो है ये नहीं करती थी, कर्स नहीं करती थी, मतलब बद्दुआ नहीं देती थी या फिर अब्यूज़ नहीं करती थी, गालियाँ नहीं निकालती थी उनको, जिसकी वजह से उसका जो है घर उससे छूट गया, है ना. शी स्टिल रिमेंबर्स हर मुस्लिम नेबर्स with affection and brighten up whenever her husband read out a letter received from Rawalpindi. अब जो है उसे अभी भी याद है जो उसके मुस्लिम नेबर्स थे वो कितना अफेक्शनेट थे, इतना जो है अच्छे प्यार से रहते थे साथ में, और अभी भी जो है उसकी जो है आंखों में एकदम जो है ब्राइटनेस आ जाती है जब उसका हस्बैंड क्या करते हैं, वो लेटर्स रीड करते हैं, अगर कोई लेटर्स आते हैं रावलपिंडी से तो, है ना. ओनली वेरी ओकेजनली अ सॉफ्ट कोल्ड साई एस्केप हर लिप्स, और कभी जो है ओकेजनली मतलब कभी कभी जो है एक सॉफ्ट कोल्ड जो है साई मतलब एक जो है उसके होंठों से निकल जाती है. एज शी सेज, और क्या बोलती है वो, योर बॉम्बे मे बी अ ग्रेट एंड ग्रैंड सिटी सन बट वी नेवर फॉरगेट अवर रावलपिंडी. अब क्या बोल रही है कि जो तो आपका बॉम्बे है वो एक बिल्कुल ग्रेट चीज़ है, महान सिटी है ना, ग्रैंड सिटी है, बड़ी सिटी है बेटा, बट वी कैन नेवर फॉरगेट आवर रावलपिंडी, लेकिन हम अपने रावलपिंडी को कभी नहीं भूलेंगे. Those pears and apricots and apples, those grapes and melon and babosas that you never get in Bombay, है ना. अब ये जो चीज़ें हैं जितने भी बता रही हैं, पियर्स हो गए हैं, एप्रिकॉट्स, एप्पल, ग्रेप्स, मेलन्स और बबोशा, ये सब आपको जो है बॉम्बे में नहीं मिलेंगे. And suddenly she is silent, tears bubbling up in her टायर्ड ओल्ड आइज. अब जो है बिल्कुल सडनली फिर साइलेंट हो जाती हैं और एक आंसू जो है उसकी आंखों में दिखने लगते हैं थोड़े से, है ना. एंड इट सीम दैट इन द इंटेंसली ह्यूमन हार्ट ऑफ दिस रिफ्यूजी दैट इज़ नेदर एंगर नॉर सेल्फ पिटी. अभी जो है इंटेंसिटी ऑफ थॉट के बारे में बता रहे हैं, जो ह्यूमन हार्ट जो है डिज़ायर है, मतलब इसकी जो मदर के मन में जो डिज़ायर्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं. देयर इज़ नीदर एंगर, गुस्सा नहीं था, सेल्फ पिटी भी नहीं थी, है ना, कोई जो है ज़्यादा दुख नहीं था, बट ओनली मेमोरीज, सिर्फ एक जो है यादें जो हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. मेमोरीज दैट आर सॉफ्ट लाइक राइप एप्रिकॉट्स एंड फ्रेगनेंट लाइक बबूशास. और जो कैसी मेमोरीज, सॉफ्ट लाइक राइप, राइप यानी कि जो पके हुए एप्रिकॉट्स थे उसकी तरह, है ना, एंड फ्रेगनेंट लाइक बबूशास, और बबूशास की जो है खुशबू जो परफ्यूम्ड होता है ना, फ्रेगरेंस अगर आप कभी सुने तो, अगर आप देखें फ्रेगरेंस जो है खुशबूदार चीज़ों से आती है ना फ्रेगरेंस अच्छी, तो बबूशा जो है पके हुए होते थे, एप्रिकॉट्स पके हुए होते थे, तो उनकी जो खुशबू आती थी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो मेमोरीज थी वो बिल्कुल सॉफ्ट मेमोरीज थी, राइट. सो इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, एंड वी हैव द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट एंड एनी सजेशन, you just comment in comment box. Thank you so much for watching.